अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हमने स्टार्ट करना है अपना लेक्चर नंबर 27 को। और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स। अब ट्रेंड का स्टूडेंट्स मतलब होता है रुझान, ठीक है, यानी रुझान आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, किसी एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इसमें लिथियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम वगैरह है। तो हमने इन अल्कली मेटल्स का आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पढ़ना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अल्क यहाँ से अल्कली मेटल्स हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। अल्कली मेटल्स रखते हैं एक इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी शेल में और इनका आखिरी शेल होता है NS1। अब NS1 से मुराद स्टूडेंट्स ये है कि अगर अल्कली मेटल लेट से यानी कि फर्ज करते हैं कि भाई अगर अल्कली मेटल जो है वो लिथियम है, ठीक है, अगर अल्कली मेटल लिथियम है तो भाई लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 और 2s1। इसी तरह अगर सोडियम है तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 और इसके बाद आता है जी, ठीक है, 2p6 के बाद फिर 2p यहाँ पर आएगा 3s1। स्टूडेंट्स मैं इसको ज़रा ठीक कर दूं, ठीक है, तो ये भाई 2p6 के बाद आएगा 3s1। तो अब देखिए जी ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, S1 इनके लास्ट में आ रहा है तो इसे हम कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स और इनके आखिरी शेल का जो तरतीब है वो S1 के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट, दिस NS1 इलेक्ट्रॉन इज लूजली बॉन्ड टू द न्यूक्लियस। ये जो NS1 इलेक्ट्रॉन है ये कमजोर जुड़ा होता है, बॉन्ड का मतलब है जुड़ा होता है न्यूक्लियस के साथ, एंड कैन बी रिमूव्ड इजीली, और इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। यानी स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं किसी अल्कली मेटल का, तो फर्ज करिए ये सोडियम का एटम है, ठीक है, इसके पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और इसके दूसरे शेल में स्टूडेंट्स होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसका जो लास्ट शेल है स्टूडेंट्स इसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स ये वाला बिल्कुल लूजली बाउंड होता है, ठीक है, यानी बहुत ही कमजोर जुड़ा होता है और इसे आप बड़ी आसानी से यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चूंकि हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं इसलिए हमें यहाँ पर फिर क्या होगा, हमें यहाँ एनर्जी भी कम लगाना पड़ेगा और जब एनर्जी कम लगाना पड़ेगा तो इसकी आयोनाइजेशन जो एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी। तो चलिए दोबारा देखते हैं जी। NS1 इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड, ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है न्यूक्लियस के साथ एंड कैन बी रिमूव्ड इजीली, आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। हैव देयरफॉर लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। ये इसलिए रखते हैं सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में, यानी पीरियोडिक टेबल में इनके इलेक्ट्रॉन निकालना बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा आसान है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा इनके आयोनाइजेशन एनर्जी के वैल्यूज़ बता देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है। सही, तो जी यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एलिमेंट, फर्ज करिए हमारे पास एलिमेंट में है लिथियम, फिर उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है पोटेशियम, फिर है रुबिडियम, फिर है सीजियम और फिर है फ्रांसियम, ठीक है। तो ये हो गए जी एलिमेंट्स, क्या हो गए,
एलिमेंट्स। अब इस एलिमेंट्स के बाद मैं इनके आयोनाइजेशन एनर्जी पर डिस्कस करता हूँ। तो जी इसका आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम का होता है 520 किलो जॉल पर मोल और सोडियम का होता है 495 किलो जॉल पर मोल। इसी तरह पोटेशियम के स्टूडेंट्स होता है 418 किलो जॉल पर मोल। इसी तरह से रेबिडियम का होता है 403 किलो जॉल पर मोल। अब स्टूडेंट्स एक चीज आपने इसमें नोट कर लिया कि यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी 520 था, फिर कम हुआ 495, कम हुआ 448 और 403। इट मीन्स कि किसी इस ग्रुप के अंदर जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे पहले ग्रुप में तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और स्टूडेंट्स इसकी रीजन क्या होगी, साइज। लिथियम का साइज छोटा है, उसके मुकाबले में सोडियम का साइज बड़ा है, पोटेशियम उससे और बड़ा है, रेबिडियम और बड़ा है, सीजियम और बड़ा। और स्टूडेंट्स एटम जितना बड़ा हो जाएगा तो उसके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इंतहाई आसान हो जाता है। तो चूंकि साइज बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लिहाजा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम। अब इसी चीज को यहाँ देखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स डिक्रीजेस। आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स की कम डाउन द ग्रुप में ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज के बढ़ जाने की वजह से। यानी ग्रुप में जो हम ऊपर से नीचे आएंगे एटम का साइज बढ़ेगा क्योंकि शेल की तादाद बढ़ रही होती है। जैसे लिथियम में 2 शेल होते हैं, सोडियम में 3 होते हैं, पोटेशियम में 4 होते हैं। तो जब शेल की तादाद बढ़ेगी साइज बढ़ेगा और स्टूडेंट्स जब साइज बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को लास्ट शेल से निकालना बहुत ही आसान होगा। और आसान का मतलब ये है कि अब इसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए वो बहुत कम चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर